नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीकली करंट अफेयर सीरीज के अंदर। और ये अगर बात करें तो आपका जो यानी सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अलावा राजस्थान के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उनके अंदर क्या है, राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो प्रमुख घटनाएं और मुद्दे हैं, और इसके अलावा अगर बात करें वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं हैं, इसके अलावा खेल एवं खेलकूद से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, ये क्या है, विभिन्न प्रकार की जो आपकी परीक्षाएं होती है उनके अंदर करंट अफेयर के अंदर पूछी जाती है। तो इस सीरीज के अंदर हम क्या वीकली करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो यानी कि आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन क्वाइट के साथ। और आज की अगर बात करें तो आज का क्वाइट हमारा, कोई फरिश्ता तुम्हारे आंसू पहुंचने नहीं आएगा, कोई फरिश्ता तुमको उंगली पकड़कर सफलता तक नहीं ले जाएगा। अगर कोई इंसान आपकी मदद कर सकता है तो वो आप खुद हो। आप ही वो इंसान हो जो खुद को सबसे बेहतर तरीके से जानते हो। खुद को मरने मत दीजिए, उठिए, देखिए आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि हाल ही में संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह मोदी, अनुराग पाठक। दोस्तों, अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमित शाह। अमित शाह ने क्या है, संकलन ऐप को क्या है, लॉन्च किया है। और ये ऐप है दोस्तों, वो आपकी क्या है, अपराधियों को यानी पकड़ने में मदद करेगी। संकलन ऐप का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता विभाग मंत्री अमित शाह ने किया है और ये अपराधियों को पकड़ने में मदद करेगी। कुछ अन्य ऐप और पोर्टल है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हज सुविधा ऐप की बात करें तो इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया था। प्रेस सेवा पोर्टल की बात करें अनुराग पाठक। स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद। अपना चंद्रयान पोर्टल की बात करें धर्मेंद्र प्रधान ने यानी कि इसको जारी किया था। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद मुश्पा, फ्लेटी टियो, नवाब सलाम, ओल्जास बैक्टेनोव। तो दोस्तों, अगर बात करें फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो आपके कौन है? मोहम्मद मुश्पा है। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं मोहम्मद मुश्ता फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इन्हें क्या है, नया पीएम नियुक्त किया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात करें, मोहम्मद या फिलिस्तीन के यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका नाम था मोहम्मद सताई है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहा, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ, मुंबई, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश। दोस्तों, अगर बात करें रणजी ट्रॉफी है वो यानी 2023-24 का खिताब है, जीतने वाली टीम है वो आपकी कौन सी है? मुंबई है। इसने यानी कि विदर्भ को फाइनल के अंदर 169 रनों से हराया था दोस्तों। अब उसके बारे में कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बात याद रखनी है, क्या विजेता की बात करें तो मुंबई है। और मुंबई का ये यानी कि टाइटल कौन सा है? 42वां टाइटल इन्होंने जीता है। उपविजेता कौन सी रही है? विदर्भ टीम रही है। स्थान कहां पर यानी कि फाइनल कहां पर खेला गया? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। आयोजन 5 जनवरी से 14 मार्च 2024 तक इसका आयोजन किया गया। आयोजक की बात करें तो बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल अगर बात करें तो इसका यानी कि इसने क्या है, इसको आयोजित किया था। रणजी ट्रॉफी का प्रथम संस्करण था वो 1934-35 के अंदर खेला गया था दोस्तों। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो भी हम इसके अंदर क्या है कर लेते हैं। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, रणजी ट्रॉफी विदर्भ कप्तान की बात करें, विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर थे। मुंबई के कप्तान की बात करें अजिंक्य रहाणे थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तनुष कोटिया ने, ये मुंबई के थे, इनको याद रखना है। सर्वाधिक रन की बात करें रिंकू भुई, आंध्र प्रदेश के 902 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट आर साई किशोर ने, इन्होंने क्या 43 विकेट लिए दोस्तों। संस्करण की बात करें तो ये 89 नंबर संस्करण था रणजी ट्रॉफी का दोस्तों। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? 108वीं, 122वीं, 134वीं, 136वीं। दोस्तों, अगर बात करें लैंगिक असमानता सूचकांक के अंदर भारत की यानी कि रैंक की बात करें तो वो कौन सी रही है? 108वीं रही है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो पिछले यानी कि 2021 की जो रैंक थी तो भारत की कौन सी थी? तो आपको याद रखना है 122वीं थी भारत की, यानी कि वर्तमान में रैंक 108वीं रही है। 193 देशों में से 2021 में 122वीं थी। तो इस बार यानी कि लगभग क्या है, 14 अंकों का सुधार हुआ है। टॉप देश की बात करें, टॉप पर रहा है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड। जारीकर्ता की बात करें तो ये यानी कि जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और बातें कर लेते हैं जो इससे संबंधित है, जो आपको क्या परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें मानव विकास सूचकांक, ठीक है, 2022 इसको भी जारी किया गया है। भारत की रैंक की बात करें तो 134वीं है।
और 2021 में 135 थी। तो इस बार यानी एक रैंक का सुधार हुआ है। टॉप देश की बात करें तो पहले नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, फिर आइसलैंड। जारी करता है तो इसको भी जारी किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने जारी किया है। प्रथम बार कब जारी किया गया था? तो 1990 में जारी किया गया। अब दोस्तों अपने यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम स्थापना इसकी 22 नवंबर 1965 को होती है। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। प्रमुख की बात करें तो इसके अचिम स्टिनर है, वो क्या है? वर्तमान में प्रमुख है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही के अंदर क्या है? लाइम रोग है। लाइम रोग की पहचान कौन से राज्य में की गई है? केरल, मिजोरम, मणिपुर और कर्नाटक। दोस्तों याद रखना, ये कहां पर इसकी पहचान की गई है? तो केरल राज्य में की गई है। कहां पर? केरल में। दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइम रोग की बात करें तो लाइम रोग के बारे में आपको जानना है। कारण होता है जीवाणु की वजह से होता है। कौन सा जीवाणु होता है? बोरलिया बर्गडोरफेरी यानी जीवाणु के कारण क्या है ये रोग होता है। ब्लैक लैंग्ड हिरन टिक्स के कारण यानी पीशू के कारण मनुष्य में फैलता है। केरल के एर्नाकुलम जिले के कुआपाड़ी में ये क्या है? रोग मिला है। तो यहाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने दोस्तों। इसके अलावा कौन से राज्य के द्वारा जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदी गई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम और राजस्थान। तो दोस्तों याद रखना, यानी कि क्या है? महाराष्ट्र के द्वारा यानी कि आपके जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है? 2.5 एकड़ जमीन खरीदी गई है। इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। श्रीनगर के मध्य कश्मीर में बड़गांव में महाराष्ट्र भवन बनाएगी, वहां पर इसको जमीन को खरीदा गया है। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों। तो पहला राज्य आपको याद रखना है कौन सा है? महाराष्ट्र। और वह कहां पर इसको जमीन खरीदी है? तो मध्य कश्मीर में बड़गांव के अंदर। और वहां पर क्या बनाएगी? महाराष्ट्र भवन बनाएगी, जिसके अंदर क्या है? जो भी पर्यटक होते हैं तो उनको क्या रुकने के लिए, या फिर क्या कोई अधिकारी जाएंगे तो महाराष्ट्र से, तो वो उसके अंदर क्या है? रुक सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार मिला था? 2017, 2019, 2023 और 2024। दोस्तों अगर बात करें कपिल देव प्रसाद को यानी कि जो पद्म श्री पुरस्कार मिला था दोस्तों, वो कब मिला था? 2023 में मिला था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कपिल देव प्रसाद के बारे में थोड़ी सी। तो याद रखना दोस्तों, कपिल देव प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1955 को होता है। इनका कौन से राज्य से संबंध है? तो याद रखना बिहार राज्य से संबंध है। 52 बूटी कला यानी कि साड़ियों के ऊपर क्या है? 52 प्रकार की बूटियां बनाने के लिए इन्होंने क्या है? विश्व के अंदर पहचान दिलाई थी। और इन्हें 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू को, यानी कि याद रखना है आपको नाम, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? राजीव कुमार, हीरालाल सामरिया, एएम खानविलकर, वी अनंत नागेश्वर। तो याद रखना दोस्तों, वर्तमान में यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करूं तो वो आपके कौन है? राजीव कुमार है। और अभी यानी कि हाल ही में जो आपके क्या है? चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं तो उनके नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। चलिए अब बात कर लेते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 324 से लेकर 329 में चुनाव आयोग से संबंधित है, ये बात आपको याद रखनी है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। यानी एक क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 क्या है? चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर अधिकतम 65 वर्ष तक हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। कुछ भारत के प्रमुख पदाधिकारी उनके बारे में बात कर लेते हैं, वर्तमान में कौन है? तो याद रखना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें हीरालाल सामरिया है। नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो BR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग के अध्यक्ष तो है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो वो कौन है? मोदी जी हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें BR अनंत नागेश्वरन, यानी कि इसके क्या है? मुख्य आर्थिक सलाहकार है। भारत के नए लोकपाल की बात करें तो इनका नाम क्या है? AM खानविलकर है। तो ये कुछ पदाधिकारी है, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 मार्च 2024 को सेला टनल का उद्घाटन किया गया। ये किस राज्य में? यानी कि सेला टनल है वो आपके कौन से राज्य में? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल। तो दोस्तों याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। अब सेला टनल के बारे में बात कर लेते हैं।
तो याद रखना इसकी घोषणा की गई थी 2018 में। कब की गई थी घोषणा? 2018 में। अगर बात करें ये कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के अंदर वैशाखी के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग क्या है 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये बालीपरा चार द्वार तवांग सड़क का एक हिस्सा रहेगा। टनल की लंबाई की बात करें तो ये क्या है, इसकी लंबाई है वो क्या है 1.5 किलोमीटर है। लागत की बात करें दोस्तों 825 करोड़ है। और इसको बनाया किसने है? बीआरओ ने बनाया है। अब बीआरओ के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये बीआरओ क्या है आपका, तो याद रखना दोस्तों बीआरओ की बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 को होती है। महानिदेशक की बात करें लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इसके क्या है वर्तमान में महानिदेशक है। बीआरओ ने 2021 में लद्दाख के क्या है उमलिंगला में सबसे ऊंची सड़क बनाकर क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिभा का अनावरण किया है? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो दोस्तों याद रखना ये कहां पर किया गया है, तो आपके असम में किया गया है। कहां पर किया गया है? असम में किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो याद रखना असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फीट मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसे स्टैच्यू ऑफ वेलर यानी वीरता की प्रतिभा कहा जाएगा। ये इसे बनाने वाले कलाकार की बात करें या कारीगर की बात करें तो उनका नाम क्या है? राम बंजी सुतार है। इसकी ऊंचाई वो क्या है 125 फीट है। प्रतिभा की बात करें 84 फीट और चौकी की ऊंचाई की बात करें 41 फीट है। तो टोटल अगर ऊंचाई की बात करें तो 125 फीट है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा और बता देता हूं, ये यानी कि अगर बात करें लचित बोरफुकन की बात करें तो इनके बारे में याद रखना अहोम साम्राज्य के क्या है सेनापति थे। हम साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1228 ईस्वी में होती है। लचित बोरफुकन इसके सेनापति थे। होम साम्राज्य का शासन असम पर रहा है। सराय घाटी का युद्ध है जो 1671 में हुआ था, यानी कि इसके लिए क्या है ये सेनापति इन्होंने क्या है डटकर मुकाबला किया था और यानी कि युद्ध को जीता था। ठीक है, ये कछवा राजा राम सिंह प्रथम और यानी कि अहोम के साम्राज्य के सेनापति थे लचित बोरफुकन। इनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ये कहाँ पर लड़ा गया था? सराय घाट में, यानी इस कारण ये कि सराय घाट के युद्ध के नाम से फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता था? सर्विसेज, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्विसेज हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। संतोष ट्रॉफी 2023-24 की बात करें विजेता कौन रही है? सर्विसेज रही है। उप विजेता की बात करें गोवा है। आयोजन कहां पर हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। संस्करण या एडिशन की बात करें तो कौन सा था? 77 नंबर का एडिशन था, ये संस्करण था। टॉप गोल स्कोरर की बात करें तो कौन थे? फिजाम सन्नाथाई मेईतेई यानी कि ये मणिपुर के थे। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? समीर मुर्मू को मिला है। कौन सी टीम से संबंधित है? तो ये सर्विसेज टीम से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें सियाद बिन अब्दुल कातिर है। ये भी कौन सी टीम से संबंधित है? सर्विसेज से संबंधित है। अब दोस्तों थोड़ा सा अपने क्या है संतोष ट्रॉफी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है कुछ बिंदु। तो सबसे पहला इस संतोष ट्रॉफी के बारे में पहली बार आयोजन हुआ था 1941 में। सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल 32 बार इस खिताब को जीता है। आयोजनकर्ता की बात करें AIFF यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसका आयोजन करता है। और यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना की बात करें 1927 में हुई थी, 1937 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? कल्याण चौबे है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने क्या है जो महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर था उसको जाना। वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और बताइए कि अगले वीक को यानी कि आपको करंट अफेयर कैसे अवेलेबल करवाना है, कौन से मुद्दे पर आपको आपके साथ बात करनी है, जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।